मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए आरंभ जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत भोपाल की छोटे तालाब की स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। तालाबों को स्वच्छ रखे जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार चलाएगी जल गंगा संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान की शुरुआत की आज। वहीं मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि मध्य प्रदेश में 32 नदियां हैं, उनको स्वच्छ बनाने के लिए हम विशेष अभियान की शुरुआत कर रही हैं। वहीं दिल्ली में बैठक में जाने पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का अपना एक अलग ही आनंद है। हमने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश के लिए बेहतर से बेहतर काम करने देने की कोशिश की है। कल हमारी संसदीय दल की बैठक है। नई सरकार सभी को साथ में लेके चलेगी। नई सरकार भारत की साख दुनिया में और बेहतरीन बनाने के लिए काम करेगी। सभी लोग मोदी जी की भूमिका का इंतजार कर रहे हैं। फिर से कार्यक्रम में भोपाल महापौर मालती राय, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, दक्षिण पश्चिम से विधायक भगवान दास सबनानी, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह समेत भोपाल शहर के नागरिक उपस्थित रहे। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। हमारे अपने सारे जल स्रोत, क्योंकि हम जब कहते हैं जल ही जीवन है तो हमारा ध्यान वही जाना चाहिए। इसलिए भोपाल में भोपाल के लिए क्या कहावत है, तालों में ताल भोपाल बाकी सब तलैया। कितनी सुंदर संस्कृति है भोपाल की। जैसे अलग अलग नदियों की धारा मिलकर के गंगा सागर में मिला करके गंगा सागर बना देती है, ऐसे भोपाल में भी अलग अलग जिलों के आकर के विभिन्न प्रकार की संस्कृति और पूरे देश की संस्कृति के लोगों ने आकर के ये 60-70 साल में भोपाल को एक राजधानी का स्वरूप तो दिया ही दिया ही। ये भिन्न भिन्न संस्कृति को एकीकृत भाव से लेकर के इतनी उदात्त संस्कृति सबको समाहित करने की ताकत जैसे भोपाल के बड़े तालाब छोटे तालाब में है, ऐसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का अपना नेचर भी है। इसलिए भोपाल वालों को भी प्रणाम करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। आज सच्चे अर्थों में हमको मालूम है कल तक आचार संहिता थी, इसलिए सरकारी कार्यक्रम में हमारी थोड़े हाथ बंधे थे और ये निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूरी हुई तो आज से एक तरह से हमने अपना संकल्प लिया और वो संकल्प अब आगे बढ़ेगा। आज मैं इस अवसर पर एक और जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ के वृक्षारोपण साफ सफाई के बाद अपने अपने वार्ड के अंदर भी अपने आसपास के बावड़ी, कुआं, तालाब, पोखर, झरना, जहाँ भी जल के स्रोत है उसकी लगातार हमको चिंता करना है और वहीं वृक्षारोपण की संभावना देख लेना है। जैसे इंदौर में 51 लाख का एक दिन का लक्ष्य माननीय कैलाश जी भाई साहब ने इंदौर के लिए लिया है। हमने प्रदेश के लिए 5.5 करोड़ पौधे का लक्ष्य लिया है। वो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण का एक पौधारोपण का बड़ा कार्यक्रम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी और इसके बाद में भी ये कार्यक्रम अंत नहीं होगा। 15 के बाद भी लगातार हमारी सभी स्थानीय संस्थाएं इसके बारे में चिंता करती रहेगी। एक अच्छे आयोजन के लिए नगर निगम भोपाल को, मैं महापौर जी को बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से भोपाल का ये सुंदर आयोजन हो चुका है। मैं एक बार सभी यहाँ से जुड़े हुए बंधुओं का, क्योंकि ये जल क्रीड़ा वाला नया एक विभाग भी है, मैं समझ सकता हूँ कि पिछली बार हमने एक उज्जैन में बोट क्लब बनाया था, शायद इंदौर में भी बना है ना, वो अपना रामसर साइट के ऊपर। तो आने वाले समय में इस प्रकार की जल संरचनाएं और होगी तो इस प्रकार की गतिविधि को भी प्रोत्साहन देंगे, जिसके माध्यम से एशियाड में हमको पुरस्कार मिला, ओलंपिक में भी मिल सकता है ना इसमें आपके माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए ये आयोजन सबके लिए शुभदायी होगा, फलदायी होगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा भाई सुमित पचौरी जी, हमारे भाई ध्रुव नारायण सिंह जी, किशन सूर्यवंशी जी, समस्त MIC के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की मंत्री बहन सीमा सिंह जी, प्रदेश मंत्री भाई राहुल कोठारी जी, हमारे समस्त MIC के सदस्य, हमारे सभी पार्षदगण, नगर निगम के समस्त कर्मचारी बंधुओं, अधिकारी महोदय, यहाँ भोपाल की जनता जो कि श्रमदान करने के लिए आई है,
भोपाल के मीडिया के बंधुओं का, मैं सभी का, पुलिस प्रशासन का, यहाँ व्यवस्था में लगे हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ सुभाषिनी जी का और उनकी पूरी टीम का, जो कि गीत संगीत के द्वारा भोपाल की जनता का उत्साहवर्धन सुबह से कर रही है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और मंच को बताना चाहती हूँ कि भोपाल नगर निगम ने आज से जल संबंधन योजना के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। मैं मंच को बताना चाहती हूँ कि भोपाल में 12 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर झील और हमारे तालाब के किनारे हैं। वहाँ पर प्रतिदिन भोपाल की जनता, भोपाल के नागरिक, भोपाल के जनप्रतिनिधि और नगर निगम के कर्मचारी प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर और 10 बजे तक एक योजनाबद्ध तरीके से स्वच्छता अभियान करेंगे। और भोपाल में जितने 12 स्थान हैं, हम भोपाल के द्वारा पूरे प्रदेश में मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसको भोपाल अक्षरतः पालन करके और पूरे भोपाल के जो 12 स्थान हैं उन 12 स्थानों पर हम स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। और इसी तरह से भोपाल में 54 कुएँ हैं पूरे भोपाल में और 42 बावड़ियाँ हैं, जो कि बावड़ी और कुएं का पानी मुझे जानकारी है कि वो पीने योग्य नहीं है, लेकिन भोपाल के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उस क्षेत्र की जनता के सहयोग से उन कुएं और बावड़ी का हम व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। और जो पानी जहां उपयोग कर सकते हैं, यदि पीने योग्य नहीं है तो हम जो बगीचे में पानी उपयोग करते हैं तो हम कुएं और बावड़ी का पानी उसमें उपयोग करने का प्रयास करेंगे। मेरी जनता से सहयोग की अपेक्षा है कि आप सब भोपाल में श्रमदान करेंगे, तभी भोपाल, चाहे हम तालाब को स्वच्छ बनाना चाहे या पर्यावरण की दृष्टि से भोपाल को हरा भरा भोपाल बनाना चाहे, आप सबका सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही भोपाल हरा भरा भी होगा और जो ताल तलैयों की नगरी भोपाल कहलाता है वो भी सौंदर्यीकरण में जाएगा। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप सबका सहयोग मिले पूरे 10 दिन तक, इसलिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद भी करूँगी। और सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहते हुए अपेक्षा है कि 10 दिन तक हम सब मिलकर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक डेली कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर जी। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवास आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 जून पर्यावरण 5 जून से लेकर 16 जून तक पर्यावरण दिवस से लगाकर गंगा दशमी तक जल गंगा संरक्षण अभियान का आज दूसरा दिन है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भोपाल में छोटे तालाब पर नगर निगम उज्जैन और स्थानीय शासन द्वारा इस आयोजन की शुरुआत की गई। मेरी अपनी ओर से स्थानीय शासन मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, यहाँ के मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे अपने महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, यहाँ के विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, सांसद आलोक जी, मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, सभी मित्रों के साथ हमने ये अभियान की शुरुआत की है। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे त्यौहार पर्वों के आधार पर जनता के बीच में भी एक स्पंदन रहता है और हम सब ने भी प्रयास किया कि हमारे अपने सभी प्रकार के जन चेतनाओं के, सामाजिक सरोकार के और प्रकृति से तालमेल वाले ऐसे आयोजनों का हम हिस्सा बने, जिससे हमारी मूल ज़रूरतें, खासकर पर्यावरण, केवल एक दिन से नहीं करते हुए 15 दिन का पखवाड़ा मनाने का निर्णय किया है और ये गंगा दशमी तक लगातार पूरे प्रदेश में चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। दिल्ली तो जाना ही है, दिल्ली का आनंद है। दिल्ली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने अपनी तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार ने और इकाई ने सर्वोत्तम भेंट करने का प्रयास किया है और हम सब जानते हैं कि 29 के 29 कमल खिले हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को सार्थक करते हुए हमारी कल पार्लियामेंट्री संसदीय दल की मीटिंग के बाद में आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार
सभी को लेके चलने के साथ भारत की साख दुनिया में फिर एक नए प्रकार से बनाने के लिए माननीय मोदी जी की भूमिका का इंतजार कर रही है और मोदी जी के लिए मैं शुभकामना देता हूं। बाबा महाकाल उनको यशस्वी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में जल गंगा संवर्धन का जल गंगा अभियान का आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे मंत्री भाई विश्वास कैलाश सारंग जी, मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, सांसद आलोक शर्मा जी, हमारे विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सवनानी जी, भोपाल की समस्त जनता, पार्षद, हमारे MIC सदस्यों द्वारा यहाँ छोटे तालाब के किनारे हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। प्रतिदिन भोपाल नगर निगम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, भोपाल की जनता के सहयोग से और प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जलाशय के किनारे स्वच्छता अभियान करेगा। उसमें नगर निगम की समस्त विभाग रहेंगे, स्वास्थ्य का विभाग भी रहेगा, अतिक्रमण शाखा के विभाग भी रहेंगे, बिल्डिंग परमिशन की भी विभाग रहेंगे और निश्चित ही हम प्रतिदिन आकलन करेंगे कि किस जलाशय के किनारे कितना कचरा हम इकट्ठा कर पाए और जलाशय को हम शुद्धिकरण कर सके। और इसी तरह से कुएं और बावड़ी हैं। भोपाल में लगभग 54 कुएं हैं और 42 बावड़ी हैं। जो बावड़ियां हमारी और कुएं पानी पीने योग्य नहीं है, उनको हम किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं। यदि उसमें पानी है तो हम उसका लिए भी संधारण करेंगे और यदि जहां सूख गए कुएं और बावड़ी तो उस पर भी योजनाबद्ध तरीके से हम विकास करने का प्रयास करेंगे।